हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पेशी संकुचन में कैल्शियम की भूमिका की चर्चा कीजिए। अपने उत्तर को समझाने के लिए एक स्वच्छ आरेख बनाइए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है पेशी संकुचन। यहाँ पर हम देखेंगे कि पेशी संकुचन की क्या क्रियाविधि होती है और कैल्शियम इसमें किस प्रकार भूमिका निभाता है। तो यदि पेशी संकुचन की बात करें तो पेशी संकुचन प्रारंभ होता है आवेग के तंत्रिका से तंत्रिका पेशी संधि तक पहुंचने से। सबसे पहले जो आवेग होता है उसे तंत्रिका द्वारा पेशी तक पहुंचाया जाता है। आवेग को तंत्रिका द्वारा पेशी तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर जो आवेग होता है यह पेशी तक पहुंच जाता है। अब पेशी तक पहुंचने के बाद यह सार्कोलेमा जो कि पेशी तंतु की कोशिका झिल्ली होती है, सार्कोलेमा से होते हुए यह सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो कि पेशी की अंतःप्रद्रवी जालिका होती है उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है। तो आवेग सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तक पहुंचता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होती है वह कैल्शियम का भंडार होती है और यहाँ से जैसे ही आवेग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचता है तो कैल्शियम यहाँ से कैल्शियम आयन चैनल से होते हुए सार्कोप्लाज्म में आ जाते हैं। ये पेशी तंतु की कोशिका द्रव्य जिसे सार्कोप्लाज्म कहा जाता है वहां तक आ जाते हैं। अब यहाँ से जो कैल्शियम निकले हैं ये पतले पेशी तंतु जिन्हें एक्टिन तंतु कहा जाता है, तो एक्टिन तंतु की ट्रोपोनिन सी इकाई से जाकर बंध जाते हैं। ये ट्रोपोनिन सी से बंधते हैं। ट्रोपोनिन सी जो होती है यह एक्टिन के सक्रिय स्थलों को ढककर रखती है और जैसे ही ट्रोपोनिन सी से ये बनते हैं वैसे ही सक्रिय स्थल खुल जाते हैं। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से बनता है वैसे ही सक्रिय स्थल खुल जाते हैं और जब सक्रिय स्थल खुलते हैं तो एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्रॉस ब्रिज का निर्माण हो जाता है। एक्टिन मायोसिन आपस में जुड़कर क्रॉस ब्रिज बना लेते हैं और इस प्रकार पेशी संकुचन होता है। सार्कोमियर की लंबाई घटती है, फलस्वरूप पेशी तंतु की लंबाई भी घट जाती है। अब यदि इसे हम एक आरेख के द्वारा समझाएं तो सबसे पहले हमने जो क्रियाविधि अभी देखी थी तो उसमें हमने देखा कि सबसे पहले जो आवेग होता है वह यहाँ पर हमने मस्तिष्क को प्रदर्शित किया है। मस्तिष्क से आवेग जो होते हैं ये चालक तंत्रिका द्वारा होते हुए पहुंच जाते हैं तंत्रिका पेशी संधि तक। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो तंत्रिका के एक्सॉन को प्रदर्शित किया गया है, यहाँ पर तंत्रिका के एक्सॉन को प्रदर्शित किया गया है और यहाँ से जब आवेग यहाँ पर पहुंचते हैं तो सिनेप्टिक पुटिकाओं से होते हुए यहाँ से तंत्रिका प्रेषक अथवा न्यूरोट्रांसमीटर को छोड़ दिया जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर छोड़े जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ ये तंत्रिका पेशी संधि को प्रदर्शित कर रहा है। तंत्रिका पेशी संधि तक आवेग पहुंच चुका है। अब जैसे ही यहाँ से तंत्रिका प्रेषक निकलते हैं यहाँ आवेग तंत्रिका पेशी संधि को स्थानांतरित कर दिया जाता है। आवेग सार्कोलेमा से होते हुए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचता है। यह सार्कोप्लाज्मिक यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दर्शाया गया है। यहाँ आवेग जो है वह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंच चुका है। अब क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में होते हैं तो यहाँ से कैल्शियम आयन चैनल से होते हुए कैल्शियम बाहर निकल जाते हैं। ये कैल्शियम जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर जो पेशी तंतु होते हैं उनकी संरचना को हम देखते हैं तो पेशी तंतु में एक्टिन तंतु और मायोसिन तंतु जो होते हैं वे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक्टिन तंतु यहाँ पर हम देख सकते हैं जो नीले रंग से यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं, ये एक्टिन तंतु हैं और एक्टिन तंतु पर ये टीपीसी या ट्रोपोनिन सी
स्थल है, यहाँ पर आकर कैल्शियम जुड़ जाता है, जिसकी वजह से एक्टिन तथा मायोसिन के मध्य क्रॉस ब्रिज का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार पेशी जो है वह संकुचित हो जाती है, सार्कोमियर संकुचित हो जाती है। यहाँ पर जो दो जेड रेखाओं के मध्य का स्थल है उसे सार्कोमियर कहा जाता है, जो कि पेशी संकुचन की इकाई होती है। इस प्रकार हमने देखा कि कैल्शियम आयन पेशी संकुचन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।